एक नबी, मजहब का नाम इस्लाम है और नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और किताब का नाम कुरान है। समझो चाहो चतुर्वेदी साहब, किताब कुरान, मजहब इस्लाम, किताब कुरान, मजहब इस्लाम, मुक्तदा मुस्तफा, मुल्क पूरी दुनिया। तो जब 1500 साल के अंदर दुनिया इस्लाम को नहीं रोक सकी तो मुस्तफा के आशिकों को कहां तक रोक पाए। और याद रखना बलियाबी के ये जुमले, ये इस्लाम है, आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। अब मैं नुक्ते पर आ रहा हूं। दाढ़ी रखने के लिए डंडे नहीं मारने पड़े, नमाज पढ़ने के लिए कोड़े नहीं मारने पड़े, ज़कात देने के लिए हथकड़ियां नहीं पहनानी पड़ी, मस्जिदों की तामीर के लिए भीख और लोन नहीं लेना पड़ा, मदरसों की तामीर के लिए हमने कौम से मांगा है, जमाने से नहीं। आखिर ये जुनूने इश्क आया कैसे कि दाढ़ी रखनी चाहिए? आखिर ये जुनूने इश्क आया कैसे कि कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए? ये जुनूने इश्क आया कैसे कि हमें मस्जिदें बनानी चाहिए? तभी असहाबे सुफा के चबूतरों से मुस्तफा के आशिकों की जमात खड़ी हो गई। आशिक वो है जो अपने महबूब की अदारों पे जान दे दे। बोलो 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 जोर से जोर से। अगर बोलिएगा आप लोग तो तकरीर कर देंगे, मुंह खाली हो कान से तो बोल सकते हैं। हाँ तवज्जो चाहो दिलवर बाबू, छोड़िए ना, घर वाली नहीं जाके भी मालूम है बलियाबी। अभी आप मेरी जमानत में हैं। मैं क्या कह रहा था? याशिकों का मसला है और जब इश्क होता है तो मौसम नहीं देखा जाता, जब इश्क होता है तो महबूब देखा जाता है। तवज्जो चाहो अहले इल्म की, तवज्जो चाहो। महबूब और इश्क, इश्क मौसम नहीं देखता, महबूब देखता। आशिक सत्ता नहीं देखता, महबूब देखता है। आशिक खंजर नहीं देखता, महबूब देखता। आशिक सत्ता और हुकूमत नहीं देखता, महबूब देखता। वो इश्क की चिंगारी थी। अब यहां फितरत इश्क भी बता दें, सुनना पसंद करेंगे तो। कितना घटिया इश्क हो गया है, कितना घटिया इश्क हो गया है और कितना बाजारू आशिक हो गया है। महबूबा है काली कलूटी, लेकिन मेरे इश्क कितना घटिया है कि जब चेहरा देखे तब इश्क हो। काश ये मैं तार कहीं और छेड़ा होता। उधर वाले ठीक है, इधर वाले ऊपर से पार कर रहा है। जब चेहरा देखे तब इश्क हो, हुस्न देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा पर, महबूब है मदीने में,
आशिक है करन में, महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। किसी ने चुपके से कह दिया, ए अवश्य करनी, तेरे महबूब के दांत टूट गए, दंदाने मुकद्दस शहीद हो गए। ये इश्क था, ये इश्क था। सैयदना वैसे करनी ने अपना एक दांत तोड़ लिया। अब बनियादी पूरी दुनिया के आशिकों को दावत देता, आ मैदान में आ, अपना जिंदा एक दांत तोड़ के अपने महबूब के लिए दिखा। बलियादी जो कहना चाह रहा, पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो, अगर पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो, जिंदा दांत तोड़ के दिखा, मान लूंगा तेरे वजूद में इश्क है। अमन मच्छर काट दे तो कई तरह की दवाओं की खैरात तुम मांगो। ये इश्क है मुस्तफा का, ये इश्क है जलवे जाना का। अब ऐसे करने ने अपना जिंदा दांत तोड़ने में एक लम्हे की देर न की, एक तोड़ा, याद आया ये नहीं ये टूटा, दूसरा तोड़ लिया, फिर याद आया ये नहीं ये टूटा, तीसरा तोड़ लिया, फिर याद आया ये नहीं ये टूटा हो। अब ऐसे करनी तोड़ते रहे। अब आलमे तसव्वुर में बलियाबी अर्ज करता कदमों को झूमकर, ए आशिक़े सादिक, आप जिंदा दांतों को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? जिंदा दांतों को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? सैयदना वैसे करनी मुस्कुराकर आज भी जवाब देंगे, नादन, जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता। जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता, और जहां दर्द होता है वहां इश्क नहीं होता। तब बनियादी कहता है, मुस्तफा के आशिकों से पंगा लेने वाला, जब दांत तोड़ने में दर्द न हुआ तो गुंबद खजरा की अजमत के लिए और रात लुटाने में न बाप को दर्द होने लगा। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाए, नमाज बाद में है, इश्क पहले है, रोजा बाद में है, इश्क पहले है, हज बाद में है, इश्क पहले है, ज़कात बाद में है, इश्क पहले है, खैरात बाद में है, इश्क पहले है, बद्र बाद में है, इश्क पहले है, खंदक बाद में है, इश्क पहले है, अमा करबला बाद में है, इश्क इश्क पहले है। अगर इश्क न होता तो बद्र भी नहीं होता, इश्क न होता तो करबला भी नहीं होता, इश्क न होता तो खुबैब और सूली भी ना होता। वो इश्क था, वो इश्क है, वो महबूब था, वो महबूब है, और पीरियड के लिए महबूब नहीं है, कयामत तक के लिए कयामत तक के लिए महबूब है। अब बलियाबी यहाँ रुक कर एक बात और अर्ज कर दे, बात ये अर्ज कर दे। 1500 साल हुआ मुस्तफा को आए हुए, कितना 100 साल? जोर से बोलो तो बोल दूंगा। बाबू आपका माइक हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज। हमारी आवाज सीधी साफ साफ, मैं शुद्ध भारतीय आदमी, न इस्लाम में मिक्सिंग है न अहले सुन्नत में मिक्सिंग है। ऐसा नहीं कि सऊदिया की रोटी खाया तो सुबह कुछ बोला शाम को कुछ बोला। हमने करबला वालों का सदका खाया है, जो आज बोल रहे हैं कयामत में वही बोलेंगे। मैं क्या कह रहा था कि
कितना 100 साल पहले? जोर से 1500 साल। अब उसमें 40 साल अलग कर दो ऐलान नबूवत वाला, तो कितना बच गया? 1460। चूंकि हम मदरसे में पढ़े हैं, हो सकता है हिसाब कमजोर हो, लेकिन जब यूनिवर्सिटी वालों का हिसाब गड़बड़ाता है तब बरेली का अहमद रजा काम आता है। सुनेंगे स्टेज वाले, सुनेंगे। अच्छा, आप लोग इतना डरे डरे सुभान अल्लाह क्यों बोल रहे हैं? अरे हम वही बलियामी है यार। एमपी रहे तब न कोई बदल सका, एमएलसी रहे तब न कोई बदल सका, चेयरमैन है तब कोई नहीं बदल सका। जो हमें बदलने की सोचेगा, मैं उसकी सत्ता भी बदल दूंगा, उसका तख्ता भी बदल दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मौलाना गुलाम रसूल बलियामी। सबकी ज़बान खुल जाए। मौलाना गुलाम रसूल बलियामी, मौलाना गुलाम रसूल बलियामी। ए बाबू चाय वाले, 11 साल पिए हैं तो अब तक भुगत रहे। क्या 10 साल और कानून बेटा, दुकान बंद करो, घर जाओ। ये जो लोग रोड पर खड़े हैं, हम लोगों की बिरादरी के हैं और आने में कोई दिक्कत नहीं तो है तो आ सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी 1500 साल में 40 साल निकाल दिए तो कितना बचा? 1460। आए 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 आए। जिन लोगों ने यह दावा किया था कि उनके धर्म की उम्र 5000 साल, किसी ने कहा कि मेरे धर्म की उम्र 25,000 साल। आज वो 25,000 और 5,000 साल वाले पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देते। एक मुल्क से 2 मुल्क, तीसरे में नजर नहीं आएंगे, लेकिन तन्हा मेरा नबी, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम। जोर से जोर से जोर से। अच्छा फरमाए इकराम तशरीफ फरमा। दिलबर बाबू, कोई एक डॉक्टर बताइए कि पेट का ऑपरेशन करे, हार्ट का ऑपरेशन करे और खून न गिरे। बेटा बैठ जाना, किसके बैठे हो? ये लोहे की चूड़ी उतारो। अब पढ़ने रोज जाना बेटा, उसी पैसे से कॉपी खाना। बैठा सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो एक बार जोर से बोल के बता दीजिए। अच्छा, अब आप लोग चुप रहिए। स्टेज वाले अगर खाए पिए हैं, देखने में तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दिख रही है, सिवाय मेरे। इसलिए कि मैं कौम का नहीं काम का हूं। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल के बताइए। मैं क्या कह रहा था?
ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, मैं देख रहा हूं मेरी मेहनत ठीक लाइन पे है कि नहीं। कोई एक डॉक्टर बताओ कि ऑपरेशन करे खून न गिरे, कोई एक दिखा दो। चाहे अमेरिका हो कि रशिया हो कि जर्मन हो कि फ्रांस हो, बल्कि मरीज की बॉडी के एतबार से ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि इतना यूनिट ब्लड का इंतजाम कर लो। ग्रुप ये है, इसलिए कि मालूम है कि नस्तर लगेगा, खून गिरेगा। लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा ऑपरेशन कुफ्र का किया, ऑपरेशन कुफ्र का किया। हमें खून गिरना तो दूर, चीख भी मुंह से न निकली और बेहोशी में रहकर ऑपरेशन नहीं किया, होश में रहकर कुफ्र का ऑपरेशन कर दिया। इस्लाम दाखिल हो गया, बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है मुस्तफा। आखिर सवाल ये उठता है, रहमतुल लिल आलमीन। अब यहां रुककर मैं कौन सा गांव, रहुआ मदरसा टोला वालों से पूछो कि उलमा तो इतने थे, फिर चतुर्वेदी साहब को नेपाल से क्यों बुलाया? अच्छा, तो जवाब देंगे कि वेद वगैरह के हवाले से नबी की बात बताने के लिए। दिलबर को क्यों बुलाया? कहा आवाज बड़ी प्यारी है, मुस्तफा की नात सुनाने के लिए। मैंने कहा फिर अली रजा रहबर को क्यों बुलाया? कहा यह बताने के लिए कि कौन कौन आया है, खूबी क्या है। अच्छा है, वाह 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 वाह। कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है। कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है। हाय 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 हाय। मौलाना जी जैसा वो कैसा महबूब है, वो कैसा हबीब है, और वो कैसा कादिर मुतलक है मेरा, कि अपने महबूब की सिफत बताने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नबियों की जमात उतार दिया। जोर से जोर से जोर से जोर से रसूलों की जमात उतार दिया। तब बलियाबी कहता, नबी जितने आए, रसूल जितने आए थे नबी, लेकिन फजीलत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। थे पैगंबर, लेकिन अजमत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। और जब आ गए 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के वक्त, तो बेटियां मुस्कुरा कर कहने लगी, जुल्म का पंजा तोड़ने वाले रहमत आलम आ गए। खाने का बाबंद में बोले, बुतों से आजादी दिलाने वाले मुस्तफा आ गए। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत के वकील होने के नाते बलियाबी दावत इत्तेहाद देता है।
सलाम पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, फातिया करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन रसूल वही तुम्हारा भी है जो हमारा है। अगर नबी की आने की खुशी में जुलूस में नहीं निकलते मत निकलो, लेकिन ये तो जानते हो ना कि इधर मुस्तफा तशरीफ ला रहे और उधर खाने काबा के 360 बुत औंधे मुंह के बल गिरे पड़े, न बुलडोजर चला, न हथौड़ी लगी, न धरती डोली, न जलजला आया, न भूकंप आया, और खाने काबा से बुतों को आजादी मिल गई। तब इससे बढ़िया दिन एक होने का कौन सा होगा? तुम नबी की आमद पर निकलो मत निकलो, खाने काबा की आजादी का दिन मान के तुम निकल जाओ और मुस्तफा की आमद की खुशी का झंडा लेकर हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। इससे बढ़िया मुत्तहिद होने का दिन कौन सा हो सकता? आइए, मेरा दिल खुला है, आइए। आप सरकार की आमद के मरहबा का नारा मत लगाइए, लेकिन आइए खाने काबा की आजादी का नारा तो लगा लीजिए। लेकिन कल मत कहिए कि ये मुत्तहिद होने की बात नहीं करते। इससे बड़ा इत्तेहाद की दावत कौन देगा? हमने जबान के नाम पर दावत नहीं दी, हमने रंग और नस्ल के नाम पर दावत नहीं दी। अब खाने काबा से बढ़कर कौन हो सकता है? हम मुस्तफा की आमद का जुलूस लेकर निकले और अब खाने काबा के आजादी का जुलूस निकलो। तुम्हारे झंडे पर काबतुल्लाह का नक्शा हो और हमारे झंडे पर रोज़े रसूलुल्लाह का नक्शा हो, और उसी दिन को यौम इत्तेहाद बना दो। उसी दिन को यौम इत्तेहाद, नारे तकबीर, नारे लेकिन गैरों से शिकवा नहीं। मुसलमान, तूने बलियाबी को अपने कमजोर किया, तूने। ये मेरी मां बहन बेटियां हैं, ये सिर्फ किसी की बेटी और किसी की नवासी और पोती नहीं, ये मुस्तफा की उम्मत की इज्जत है। कौन जानता है किस बहन किस बेटी की कोख से कल का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? कौन जानता है कि किस बेटी के कोख से कल का अरशदुल कादरी हाफिज मिल्लत पैदा होगा? लेकिन आपने अब तक जानवर बेचा था, जानवर। अब आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। बेटा, बैठ जाओ, बैठो। आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। दिलबर साहब, पागल से भी कहिए कि खून बेचोगे। पागल से भी बोलो कि खून बेचोगे, तो भारत का पागल भी ये कहता है कि मैं उतना बड़ा पागल नहीं हूं, मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून तो दे सकता हूं, खून का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन आपने उन पागलों को भी पीछे छोड़ दिया, समाज को धोखा दिया। ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद मेरा खून है।
ये मेरा बेटा, मेरा खून है, ये मेरे खानदान की का चिराग नहीं, सिर्फ मेरा खून है। लेकिन आपने अपने खून की कीमत 3 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल लगा दी। तब हुकूमतों ने समझ लिया कि जब ये कौम अपना खून बेच सकती है, तब ये कौम अपना कुछ भी बेच सकती। वरना बलियाबी को क्या टेंशन? बलियाबी के भी चेहरे का रंग गोरा हो गया होता। कोई गरज नहीं थी धूप में चमड़ी जलाने की। आज भी बलियाबी अगर जिद पर उतर जाए तो तहदी से नेमत के तौर पर मुफ्ती आजम की अता से भारत का हर शहर आपके बलियाबी का इंतजार करता है, फुर्सत नहीं। मैं जानता हूं मैं सिर्फ जलसा करूंगा तो मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग कौन लड़ेगा? ताकत लगी हुई है बिहार को यूपी बनाने की, और बात सोशल मीडिया के जरिए बिहार में भी आग लगाने की। माफ करेंगे मेरे उलमा, ये पेशावर किस्म के लाइक और शेयर वाले सौदागर रील बना करके मेरी नस्लों को आग में झोंक देंगे। कहां खड़ा है इस वक्त भारत, तुझे पता नहीं है रे। रात की नींद उड़ जाती है, बिहार को कैसे कल बचाया जाएगा। यह है झारखंड से तारीख बेदारी में दिलबर शाही ने पूरी ताकत से मेरा साथ दिया। राबर बाबू बलियाबी चिल्लाते रहा कि झारखंड में मेरे मदरसों को ज़बह किया जा रहा है। झारखंड का मुसलमान अफीम के नशे में था, उर्दू कत्ल हो गई, हमारी कौम बहरी और अंधभक्त बनी रही। अब भी 4 दिन पहले आलिम और फाजिल की सनत को टुकड़े टुकड़े चीर के फेंक दिया। क्या किया तेरे बलियाबी ने, सुनोगे? कौन पूछता था मदरसे के पढ़े हुए बच्चों को जी? कोई पूछता था? ये कॉलेज स्कूल के लोग जानवर को कीमत, जब जानवर की अहमियत जानते थे, मदरसे के पढ़े बच्चों की नहीं जानते थे। लेकिन यही तेरा बलियाबी है रे, जो लड़ करके सत्ता और सरकार से मदरसे के सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के सनद के बराबर सर्टिफिकेट के बराबर करा दिया। आज उसी की देन है, आज उसी की देन है कि मदरसे के सर्टिफिकेट मौलवी आलिम फौकानिया की सनद पर आज गरीब का बेटा, गरीब का बच्चा स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, अनुवादक में, कलेक्टरिएट में, सेक्रेटरिएट में सीना ठोक करके बहाल हुआ। मैं जानता हूं कि मेरी कौम को किस किस मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कमजोर कर दिए, बुरी तरह कमजोर किए। वरना वो भी दौर देखा है बिहार ने कि जिधर से निकल जाए तेरा बलियाबी पसीने छूट जाते थे। वो बलियाबी के चमड़े की कीमत नहीं थी रे। वो मुसलमान पीठ पे खड़ा था तो बलियाबी छेनी से पहाड़ तोड़ देता था। हम आपसे विनती और अपील करें, निकाह को सस्ता कीजिए। मदरसा कमेटी वाले हैं कि नहीं? परवेज साहब कहाँ किधर है? मैं देखूं भी तो कौन है। माशाअल्लाह, 1,29,00,000 है ना। शानदार बिल्डिंग बनवाई है। कंप्यूटर की भी पढ़ाई यही होगी, कोचिंग का भी इंतजाम यही होगा।
ताकि कॉलेज और स्कूल में जाते मेरी बेटियों को हाई चेक करने वाले के जबड़े में हाथ डाल सकूं मैं। सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों के लिए इसी बिल्डिंग में स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कीजिए ताकि मेरी बेटियां निकाब और चादर में आकर के मुस्तफा की दीन भी समझ सके और कानून और आला तालीम भी हासिल कर सके। लेकिन दिलबर बाबू क्या बताऊं, लड़ करके स्पेशल कोचिंग का इंतजाम करवाया गया पटना के हज हाउस में। आपके झारखंड के मंत्री को 20 बार बोला, फुर्सत नहीं। मैंने कहा ये झूठ मत बोल कि फुर्सत नहीं, तेरी हिम्मत नहीं है। सेकुलर का ला रहे हो, जबरदस्ती का हो नहीं तुम। लेकिन आज पटना के हज हाउस में जो कोचिंग का इंतजाम हुआ, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री तालीम, फ्री कोचिंग। आज हर थाने में 2-4 एएसआई दरोगा मुसलमान का बच्चा मिल रहा। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता, इसलिए मेरे उलमा की तकरीरें सुने। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे कि निकाह को सस्ता कीजिए। बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो अब आप। बेटे का सौदा करना, इसलिए आवाज नहीं निकल रही हलक से। जोर से बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता हो। अरे साहब, आपके पूर्णिया में अब तक मैंने सुना था गाय चोरी हुई, भैंस चोरी हुई, मोबाइल चोरी हो गया। आज हमें पता चला है पूर्णिया में मदरसा भी चोरी हो गया है। हाँ, डगरवा का मदरसे का ओरिजिनल कागज किसी और के पास है, तनख्वाह कोई और गांव वाला उठा। अब सोचो, इन माफियाओं को कुछ नहीं मिला बेचने को तो मुस्तफा का घर भी बेच दिया। लेकिन छोड़ेंगे नहीं इन हरामखोरों को। आज पता चला मौलाना अली रजा रहमत के दाल कोला में 2300 बीघा जमीन मस्जिद मदरसे को वक्फ है। 2300 बीघा। आपके कटिहार की मैं बात कर रहा हूं। शरीफगंज जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान 5 बीघे का, उसमें आधा बेच दिया हरामखोर मुतवल्ली ने। और 2300 बीघा में 200 बीघा जमीन बिक चुकी है। मुतवल्ली कौन था? महेश था कि अब्दुल्ला? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से। मुतवल्ली कौन था? सिगरेटी। जमीन किसकी बेचा? अल्लाह की। वक्त की हुई जमीन अल्लाह की, उस जमीन को बेच। आज मेरे पास कागज आए, मैंने कहा ठहर, चुनाव बाद इसकी चमड़ी में ठीक करता हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे, मदरसा कमेटी वालों से गुजारिश करेंगे, कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ हाफिज साहब, मौलाना साहब मत बनाइए। वक्त की चुनौती ये है, और तेरे बलियाबी को मरने का कोई सदमा नहीं है रे। इसलिए 23-20 साल, अब 15 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टीचरों में, दारोगा में, मेडिकल में, नीट और जेई के एग्जाम में मदरसे से पढ़े हुए हजारों बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं।
माना 100 में से 100 का जमीर नहीं जागेगा, 100 में अगर 25 का जमीर जाग जाए तो न इस्लाम की अजमत पर हर्फ आने देगा, न अपने मुल्क और वतन की मोहब्बत पर हर्फ आने देगा। इसलिए मैं विनती करूंगा पूरी ताकत से लेकर अजमत बाबू मैडम को भी बोल दीजिएगा शुक्रिया मैंने जलसे में पूरी कौम के साथ अदा किया। बोलो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी पूरी कौम, पूरी बिरादरी, रहुआ मदरसा कमेटी, इलाके का एक एक बच्चा उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने 1 करोड़ 29 लाख रुपया यहाँ के लिए दिया और 2 करोड़ सबूतर के लिए कितना? सबूतर के लिए 2 करोड़ 88 लाख और अलीनगर के लिए 2 करोड़ 36 लाख। इस तरह से मिला करके अब ये जब मदरसों की बिल्डिंग बन जाएगी, बड़ा बड़ा हॉल बन जाएगा, अल्लाह के वास्ते मैं तेरे हाथ जोड़ के अपील करूंगा रहुआ वालों, तुम्हारे घरों की दीवार पर अगर खराच और खरोच लग जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस इमारत पर कहीं खरोच मत लगने देना। तुम्हारी दीवार टूटेगी, तेरी औलाद बना लेगी, इसको मजबूत करके खड़ा कर दो तो किसी एक का बेटा नहीं, मिल्लत की फौज तैयार हो जाएगी और वहीं से नया सूरज निकलेगा, वहीं से बदलाव की रोशनी फैलेगी। तो आखिर में बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि जिसने बेटा बेच लिया है 5 लाख में वो सोचता है कि हाँ निकाह सस्ता हो, और जो नहीं बेच पाया है वो सोच रहा कि काहे को बलियाबी को बुला लाए। मेरे अजीज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं। मेरी बेटियों की आबरू आपके हाथ है और ये जितने बाप दादा बैठे हैं सबसे विनती करूंगा, अपने बेटों के हाथ का मोबाइल चेक करो, चेक। और अपने नौजवानों से कहूंगा, जज्बात में बहक करके वो चीज वायरल मत करो जो आग लगाने का जरिया बन जाए। इसलिए कि हम उस रसूल की उम्मत हैं जो जुल्म से नहीं पहचाना गया है, सब्र से पहचाना गया है। हम उस नबी के आशिक हैं जो जब्र से नहीं सब्र से पहचाना गया है। और मेरा मुस्तफा, मेरा महबूब वो है जिसकी सिफत रहमतुल लिल आलमीन है, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और एक आखिरी शेर आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना आसी गाजीपुरी का कि मेरा रसूल कैसा है, सुभान अल्लाह। सरकारे आसी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। इसलिए मैं अपनी माओ से कहूंगा, माओ से, बेटियों को फ्री मत छोड़ो मोबाइल का डब्बा देकर, मत फ्री छोड़ो बेटियों को मोबाइल का डब्बा देकर, मत फ्री छोड़ो बहुओं को मोबाइल का